नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। राजस्थान के भरतपुर जिले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मैं एक ही विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक ही विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। खास बात यह रही कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को लोकसभा के चुनाव में हराया था और इसीलिए शायद अशोक गहलोत और मेरे बीच काफी प्रेम है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कुशासन, शासन के प्रति उदासीनता, केवल कुर्सी बचाने को प्राथमिकता, इसके कारण उपजी हुई परिस्थितियों को लेकर जनता की दर्द और जनता के आक्रोश को सड़क से लेकर विधानसभा के सदन तक उठाने का काम किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान के हालात बदतर हैं, राजस्थान के किसान बेहाल हैं, सरकार की कुर्सी बचाने की प्राथमिकता के कारण माफिया राज पनप रहा है। राजस्थान में विधायकों ने बेलगाम होकर भ्रष्टाचार किया, जिससे राजस्थान आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है। रेप में देश 1 नंबर पर पहुंच चुका है। बेरोजगारी में पहले नंबर पर, महंगाई में पहले नंबर पर है। देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल राजस्थान में है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए पूर्वी राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हमेशा केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो यहां तक बयान दे दिया कि केंद्र सरकार ERCP को राष्ट्रीय परियोजना में से शामिल नहीं कर रही है, लेकिन हमारी सरकार इस योजना को पूरा करेगी। अब राजस्थान में विधानसभा 2023 चुनाव होने वाले हैं और पूर्वी राजस्थान में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया था। अब फिर पूर्वी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव में ERCP एक बड़ा मुद्दा होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर सफाई देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। ERCP मुद्दे पर सफाई देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भरतपुर पहुंचे और पत्रकार वार्ता करते हुए इस मुद्दे पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो 4 बिंदुओं पर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होती है, वो नहीं भेजी गई है। इसलिए केंद्र सरकार ने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल नहीं किया। जल शक्ति मंत्री शेखावत ने कहा कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो केंद्र को चिट्ठी लिखी थी, उसमें कुछ संशोधन होना था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक मुद्दा बनाकर इस योजना को फुटबॉल बना दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि जो बजट इस योजना के लिए उन्होंने दिया है, उसमें मात्र 3 जिलों को ही फायदा होगा, जयपुर, अजमेर और टोंक, और अन्य 10 जिलों को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। गौरतलब रहे कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया था और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व भी पूर्वी राजस्थान को फतेह करना चाहते हैं। लेकिन पूर्वी राजस्थान में पूर्वी राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट बड़ा मुद्दा है, जिसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर सफाई देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भेजा है। जल शक्ति मंत्री शेखावत से चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अपनी मर्जी से कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। संगठन चाहेगा वही करना होगा। संगठन कहेगा कि संगठन में काम करना है तो संगठन में काम करेंगे। भाजपा में सब कुछ संगठन के हिसाब से तय होता है। संगठन जो निर्णय करेगा कि राजस्थान में जो नेतृत्व, हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ उनको यशस्वी बनाने का दावा और काम करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने यह कहा कि अब की बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और पहली कैबिनेट बैठक में ERCP योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा। तो ऐसी तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।